गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति, ओवैसी के एमपी दौरे से लेकर पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 74 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 465 पर पहुंच गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नगरीय निकाय चुनाव में ओवैसी के प्रचार का स्वागत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता जानती है ओवैसी किस तरीके से विभाजन की राजनीति करते हैं। वहीं कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस का वोट मध्य प्रदेश में बचा नहीं है, हमें किसी बी टीम की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को भ्रम है कि उनके ज्यादा लोग जीत रहे हैं। पंजाब के उपचुनाव में मान का मान कम हो गया है। सीएम भगवंत मान खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 74 प्रकरण नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 70 लोग हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 465 वर्तमान में प्रचलन में है। जो हमारी संक्रमण दर है वो 1.19 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 हमारी स्थिर बनी हुई है। 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही कोई वर्तमान में संक्रमित पुलिसकर्मी है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर वो 3,942 है। अभी तक कुल जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,01,09,639 लोगों का हुआ है। स्वागत है ओबीसी जी का। और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि ओबीसी किस तरह से विभाजन की राजनीति करते हैं और बाकी के दल किस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े गैंग के भागीदार हैं। मित्रों, स्पष्ट रूप से मन बना चुकी है जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। अब चाहे ओबीसी आए चाहे केजरीवाल, कांग्रेस के वोट काटते होंगे। कांग्रेस पे वोट मध्य प्रदेश में तो बचा ही नहीं है, तो काहे को चिंता कर रहे हैं। उनको तो इतनी करना है तो कभी भी हो जाए। अब बिना सिंबल के थे इसलिए ये भ्रम वो पैदा कर सकते हैं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में जीती है और वो अगर चाहें तो आ जाए, नाम ले लेके बात कर लेते हैं एक एक कार्यकर्ता की। रही कई कसर उनकी अभी 6 तारीख के मतदान में स्पष्ट हो जाएगी, जहाँ सिंबल से चुनाव हो, फिर ये कहने को भी नहीं बचेगा उनके पास। उत्तर प्रदेश में आजम की जाजम सिमट गई है और पंजाब में जो मुख्यमंत्री है वो खुद की सीट नहीं बचा पाए। भगवंत मान का मान नहीं रहा है और आजम की जाजम उत्तर प्रदेश में समेट गई है। अखिलेश जी, आजम जी स्वयं की सीटें हार गए, भगवंत मान स्वयं की सीटें हार गए और उपचुनाव ने संकेत दे दिया है कि इन 6 जो तथाकथित रूप से पार्टियां उदय हो जाती हैं, जनता का उनसे बहुत जल्दी मोह भंग होता है। आज आपदा प्रबंधन की बैठक में लेने वाला हूं, उसी संस्थान के अंदर शाम को 5 बजे हम उस बैठक में रहेंगे और बिंदु से सारी तैयारियों का जायजा होगा। जनता ने जब कांग्रेस का मूल चुनावी घोषणा पत्र खारिज कर दिया, जो एक झूठ का पुलिंदा था, 2 लाख तक का 10 दिन में किसान का कर्जा माफ, एक का नहीं किया, नौजवानों को 4,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता एक को नहीं दिया, ढोल बजाने, तो जब उस पर विश्वास उठ गया तो इस पर क्या विश्वास होगा। ये तो ऐसे ही बातें दे रहे। कल कह रहे थे नगरीय सरकार बदल दो, अरे तुम प्रदेश सरकार नहीं चला पाए, बनवाई तो थी आपकी, संभाल नहीं पाए, अपनी पार्टी तोड़ ली। ऐसे अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में 32 विधायक कांग्रेस छोड़ जाए, वो अब लोगों को उपदेश दे तो लोगों को समझते हैं ये बातें। तो सच में मध्य प्रदेश के लिए ये हर्ष की बात है, प्रसन्नता की बात है और गर्व की बात भी है कि हमारी टीम ने परचम फहराया है। वो सभी आज मध्य प्रदेश की धरा पे आ रहे हैं, उन सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है प्रदेश की पूरी जनता की ओर से। अरे जब प्रदेश की बदली थी तब नहीं चला पाए, नगर की बदल देंगे तो कहां से चलाएंगे और पैसा लाएंगे कहां से। विकास की बातें कर रहे हैं तो पैसा लाएंगे कहां से। राज्य में सरकार उनकी नहीं, केंद्र में सरकार उनकी नहीं है, फिर वही झूठ बोलेंगे
फिर हम पे आरोप लगा के अपनी तीसरी कर लेंगे। विकास जनता चाहती है और सब जानते हैं कि विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये लोग सिर्फ विभाजन चाहते हैं। प्रतीक्षा करो मित्र, उसमें अभी साल भर की देरी है, उसका जवाब भी जनता देगी। देखो, हम कुछ भी अच्छा करेंगे तो कांग्रेस शिकायत तो करेगी। इसके अलावा कांग्रेस पे बचा क्या है शिकायत के अलावा? जनता के बीच जाना नहीं है, जनता की समस्याओं के लिए आंदोलन करना नहीं है। आंदोलन वो इस बात पे करते हैं कि भ्रष्टाचार में ईडी में राहुल गांधी को बुलाया तो वो आंदोलन पे आते हैं। जन सुविधाओं से, जन समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं। वो पार्टी सिर्फ एक परिवार तक सीमित पार्टी है और आपने देखा होगा कि परिवार को किस तरह से उखाड़ा जा रहा है देश में। मैं तो इसे विवादित बयान मानता हूं दिग्विजय सिंह की को, जिस तरह से तीस्ता जी का बयान आया है, आर जफर जी का भी उसके संबंध में बयान है। ये इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना है अप्रत्यक्ष रूप से। कभी इन्होंने गोधरा के दंगों पर सवाल नहीं उठाए होंगे। कश्मीर में जब बेगुनाह मारते हैं तो सवाल नहीं उठाते। एक सोची समझी साजिश तीस्ता के माध्यम से की गई देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की, जिसका पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट ने किया है और वो सही जगह पहुंची है जहां पहुंचना चाहिए। अच्छा, इससे एक बात तो तय हो गई है, ये दो ही लोग चला रहे हैं कांग्रेस को, काटू और छाटू जो भी हैं। एक छाट देते हैं, एक काट देते हैं। बाकी कांग्रेस लगभग शून्यता की ओर है और उसका परिणाम आप देख भी रहे हो।